हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। मेरा नाम है अज़ीम और आप देख रहे हैं अज़ीम ऑटोमोबाइल इंजीनियर। तो एक और नई वीडियोस के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस करा था कि ऑयल पंप किस तरह से काम करता है, प्रॉपर डिटेल वीडियो जो है मैं ऑयल पंप के ऊपर बना के को दे चुका हूँ। ऑयल पंप की वीडियो हो गई और ऑयल पंप ऑयल प्रेशर रिलीज वाल हो गया। प्रॉपर ऑयल पंप के ऊपर जो है मैं डिटेल वीडियो बना के आपको दे चुका हूँ। ठीक है, क्रैंकशाफ्ट किस तरह से बैठती है, क्रैंकशाफ्ट किस तरह से बैठती है, रिंग पिस्टन किस तरह से बैठते हैं। ठीक है, ये हमारी प्रैक्टिकल की आज कोई आई थिंक कोई छठी या सातवीं वीडियो है। ठीक है, तो पिछली वीडियोज़ में हमने सीखा कि क्रैंकशाफ्ट किस तरह से बैठती है और कनेक्टिंग रॉड किस तरह से बैठती है, पिस्टन किस तरह से बैठते हैं, रिंग किस तरह से बैठते हैं इंजन में। ठीक है, प्रॉपर डिटेल मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तकरीबन हम अपना 50% इंजन जो है कंप्लीट कर चुके हैं। और आज जो है हम इसकी बात करेंगे ऑयल सील की, जिसको फ्लाईव्हील सील भी कहा जाता है, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। फ्लाईव्हील सील भी कहा जाता है इसको, और क्रैंकशाफ्ट फ्लेंज सील भी कहा जाता है, जो कि क्रैंकशाफ्ट के फ्लेंज के ऊपर लगी होती है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इस सील के हवाले से। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंजन ऑयल सील का है, फ्लाईव्हील सील का। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। और जिसने मेरी जो पिछली वीडियोस देखी, अगर इनके कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई इशू हो, किसी के जहन में कोई सवाल हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो काइंडली वो मुझे कमेंट्स कर सकता है, व्हाट्सअप कर सकता है, मैसेजेस कर सकता है। ठीक है, सबके कमेंट्स देखता हूँ, पढ़ता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। ठीक है, तो जो जो हमारा टॉपिक है फ्लाईव्हील सील का, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें। ठीक है, तो जो लोग नए काम सीखने वाले लड़के हैं, जो कि ऑलरेडी वर्कशॉप पे काम सीख रहे हैं या काम कर रहे हैं, ठीक है, उनसे मैं गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, वॉच करें। कुछ नहीं समझ में आता तो मुझे बताएं। ठीक है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको मैंने थ्योरी पढ़ाई थी, एक एक इंजन के बारे में, स्टेप बाय स्टेप एक एक इंजन के पार्ट्स के बारे में मैंने आपको सब बताया था। ठीक है, तो थ्योरी हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं इंजन की, और अब जो है हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं इंजन पे। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला हम इंजन भी जो है जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेंगे अपना ये। फिर उसके बाद ये कि इंशाल्लाह ताला हम EFI इंजन पे आएंगे और मज़ीद दूसरी चीज़ें जैसे ब्रेक सिस्टम हो गया, सस्पेंशन हो गया। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला फिर मज़ीद जो है आगे गाड़ियों की और मज़ीद दूसरी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, मैकेनिकल हैंड से जो भी काम गाड़ियों में आते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑयल सील। ठीक है, तो अक्सर सब लोग जो लोग मेरे काम करने, जो दोस्त मेरे काम करने वाले हैं, जिनको जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी, उन सबको पता होगा कि ये जो इंजन की सील होती है, ये एक नहीं कई जगहों पर इस्तेमाल होती है। ठीक है, कई जगहों से मुराद ये हो गया कि जैसे फ्लाईव्हील सील कह लें आप इसको। ठीक है, इंजन फ्लाईव्हील सील हो गई। ठीक है, और अपना क्रैंक पिन सील भी होती है। क्रैंक पिन के ऊपर, क्रैंक पिन की साइड पे जो होती है, जहाँ आपकी मेन पुली फिक्स होती है। ठीक है, कैम शाफ्ट पे भी इस तरह की सीलें इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, और भी इंजन की जो है दीगर दूसरी जगहों पे जो है इस तरह की सील इस्तेमाल होती हैं। तो बेसिकली इस सील का काम क्या होता है? इस सील का काम ये होता है, ऐसी जगहें जो होती हैं जहाँ पर जैसे मूवमेंट सिस्टम होता है, जैसे आपकी जो क्रैंक शाफ्ट है, जहाँ आपकी जैसे क्रैंक शाफ्ट आपकी घूम रही होती है, जहाँ आपकी क्रैंक शाफ्ट टाइट हुई हुई है। ठीक है, अब ये जो सील जहाँ टाइट हुई हुई है, वहाँ कोई पैकिंग नहीं है। जैसे बाद जो जगह होती है इंजन की, हम उनको पैकिंग लगा के नट बोल्ट के ज़रिए टाइट कर देते हैं, तो वो क्या होता है, वो जो कवर्स होते हैं वो रुक जाते हैं। लेकिन वो ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होती किसी किस्म की। ठीक है, कोई चीज़ ना तो रन करती है वहाँ पे, ना घूमती है, ना कोई चीज़ चलती है। ठीक है, लेकिन ये ऐसी जगहों पे इस्तेमाल की जाती है जहाँ पर, जैसे कि फ़र्स्ट सपोज अब ये आपकी क्रैंक शाफ्ट है। ठीक है, ये फ्लाईव्हील फ्लेंज पे टाइट होती है। ठीक है, उसके ऊपर चैम्बर हमारा टाइट हो जाएगा। ठीक है, और ये इस होजिंग के ज़रिए जो है, ये इस सील की होजिंग है। ठीक है, अब होगा क्या कि ये होजिंग टाइट करने के बाद भी जो है ना, इसके अंदर जो है गैप रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम इसको गैप को ख़त्म तो नहीं कर सकते, होजिंग को इस तरह तो नहीं कर सकते कि यह होजिंग जो है क्रैंक पिन को हमारी आके पकड़ ले। अगर ये होजिंग हमारी क्रैंक पिन को आके पकड़ लेगी तो हमारी क्रैंक शाफ्ट क्या होगी, जाम हो जाएगी। ठीक है, तो हमने अपनी क्रैंक शाफ्ट को भी जो है ईज़िली रिमूव रखना है, क्योंकि हमारी क्रैंक शाफ्ट इंजन में मूवमेंट करती है, घूमती है। ठीक है, तो ऐसी जगहों पे जो है हम इस सील का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस सील का बेसिकली काम ये होता है कि किसी भी आप इसको घूमने वाली चीज़ पे लगा दें, जैसे फॉर सपोज ये क्रैंक शाफ्ट हमारी मूवमेंट करती है, घूमती है, तो इस सील को हम इस क्रैंक शाफ्ट के ऊपर हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो होगा ये कि ये जो गैप है, ये गैप कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके इंजन के अंदर जो ऑयल चल रहा होगा वो इस गैप के ज़रिए बाहर नहीं निकलेगा, वो उसी सूरत में बाहर निकलेगा जब ये आपकी सील ख़राब होगी। ठीक है, तो चलाएँ इसको बिठाने की, इसको मैं बताता हूँ आपको कि किस तरह से हम ऑयल सील को बिठाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस ऑयल सील के बारे में मैं आपको बता दूँ, ये जो ऑयल सील होती है, इसका जो ऊपर वाला कवर होता है, ये जो होता है बिल्कुल स्ट्रेट होता है। ठीक है, इसके अंदर जो है ये जो है इसके अंदर जो है एक ये लोहा होता है, एक लोहे के ऊपर जो है ये रबड़ चढ़ी हुई होती है। ठीक है, एक हार्ड मेटल होता है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि पूरी जो है अपना
रबड़ की बनी होगी। कुछ सीलें होती हैं जो कुछ छोटी मोटी सीलें जो छोटे गाड़ियों में, छोटे इंजनों में, जैसे बाइकों में इस्तेमाल होती हैं, वो पूरी प्योर रबड़ की बनी होती हैं। लेकिन जो बड़े इंजन होते हैं, जो बड़ी सीलें होती हैं, वो रबड़ की नहीं बनती, मेटल के ऊपर जो है रबड़ चढ़ाया होता है। ठीक है, तो इसकी जो कवर है, ये जो कवर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये जो कवर है, जो जिस जगह ये सील बैठती है, जिसकी बैठने की जगह है, और ये साइड हो गया, ये पूरा जो है एक इसमें लोहे का मेटल होता है, और मेटल के ऊपर जो है इन्होंने रबड़ चढ़ाई होती है। और जिसको अंदर वाला जो हिस्सा होता है, जैसे कि ये हिस्सा आपको दिख रहा होगा, मैं हाथ से आपको दिखा रहा हूँ, ये हिस्सा जो होता है ये नरम होता है। ठीक है, ये हिस्सा नरम यूँ रखा गया है क्योंकि ये जो हिस्सा होता है ये हमारी जो भी चीज़ मोमेंटम कर रही होगी, क्रैंक शाफ्ट हो गई, कैम शाफ्ट हो गई, क्रैंक पिन हो गई, तो ये उसके ऊपर टाइट होता है। होता क्या है कि ये जब इसके ऊपर बैठता है, ठीक है, ये जब सील उस शाफ्ट के ऊपर बैठती है तो उस शाफ्ट को क्या करती है, पकड़ कर लेती है। ठीक है, इस तरह से जो है उसको पकड़ कर लेती है। ठीक है, तो पकड़ करने से क्या होता है कि वो जो शाफ्ट होती है वो फिर जो है उसमें किसी भी किस्म की जो है ऑयल की या पानी की लीकेज नहीं होती। ठीक है, और इसके अंदर जो है बाकायदा एक स्प्रिंग दिया जाता है। ठीक है, ये जो है सील जो होती है हमारी, ये इस स्प्रिंग के ऊपर काम करती है। ठीक है, ये आपको एक छोटा सा स्प्रिंग नज़र आ रहा होगा, और इस स्प्रिंग को जो है आप क्या कर सकते हैं, आप इस स्प्रिंग को जो है थोड़ा इसकी जो टेंशन होती है, जो सील की जो टेंशन होती है, जो इसकी हार्डनेस होती है, जो कि हमारी क्रैंक शाफ्ट को पकड़ के रखती है। ठीक है, ये जो हार्डनेस होती है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, जो रबड़ होती है, ये क्या करती है, जब कोई चीज़ में बैठती है तो उसको जो है ये ऊपर से इस तरह से ग्रिप कर लेती है। ठीक है, और जो ग्रिप करती है वो क्या चीज़ होती है, वो ये स्प्रिंग होता है। ठीक है, अगर इस सील के अंदर से आप ये स्प्रिंग निकाल देंगे, ठीक है, तो ये सील बेकार हो जाएगी। ठीक है, तो सील लगाते टाइम एक चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है कि ये स्प्रिंग लाजमी सील के अंदर लगा होना चाहिए। ठीक है, और आपको मैं एक वर्बली बता दूं, कभी आपके पास कोई पुरानी सील आए और आपको नई सील ना मिल रही हो, फर्दर आपने सील को रिपेयर करना हो, तो इसको रिपेयर करने का क्या तरीका होता है, जैसे ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग जो है ना, इस स्प्रिंग के अंदर चूड़ी दी गई होती है। चूड़ी से मुराद क्या हो गया, इस स्प्रिंग में एक जोड़ होता है। ठीक है, ये आपको अगर ये जोड़ दिख रहा होगा तो मैं आपको दिखा दूँ, ये जोड़ जो है एक चूड़ी की तरह होता है। ठीक है, स्प्रिंग के एक साइड जो है एक हिस्सा जो होता है पतला होता है और एक चौड़ा होता है। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ठीक है, आप इसको जिस तरह से आप एक नट बोल्ट खोलते हैं, आप इस तरह से जब इस स्प्रिंग को खोलेंगे तो ये दोनों तरफ से खुल जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से, ये इसके स्प्रिंग के दो हिस्से होते हैं। एक जो ये हिस्सा है ये ज़रा पतला है, और जो दूसरा हिस्सा है इसका, ये वाला, ये थोड़ा सा चौड़ा हिस्सा है। तो अक्सर हम लोग मैकेनिक दोस्त क्या करते हैं कि जो इसका चौड़ा वाला हिस्सा है वो ज़रा सा बिल्कुल माइनर सा है, इतना कि आप इसके राउंड गिने 5-6 राउंड गिन के किसी कटर प्लास, किसी अच्छी चीज़ से, जो हैवी चीज़ से आपने क्या करना है, इस राउंड को, इसका स्प्रिंग बिल्कुल माइनर सा छोटा करना है, बिल्कुल माइनर सा। ऐसा नहीं कि आपने जो है बहुत ही कोई ज़्यादा छोटा कर दिया। अगर आपने कोई बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया तो क्या होगा, फिर ये सील ख़राब हो जाएगी, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी, बैठेगी नहीं। तो अगर इसमें इसकी टाइटनेस जो है इसकी ये कम हो, तो इसकी टाइटनेस को बढ़ाने के लिए हम इसका हल्का सा स्प्रिंग काटते हैं। स्प्रिंग काटने के बाद फिर इसका जो पतला वाला सिरा है, आपने गलती से ये नहीं काटना। अगर आपने गलती से पतला सिरा काट दिया तो ये स्प्रिंग बेकार हो जाएगा। ठीक है, आपकी सील फिर बेकार हो जाएगी। ठीक है, तो इसने क्या करना है, आपने जो इसका चौड़ा वाला साइड है जहाँ पे ये पतला मुंह इसका बैठ रहा होगा, तो आपने वो इसका सिरा काटना है। वो काटने के बाद क्या करना है, आपने वापस इसको स्प्रिंग को है, इसकी जो स्प्रिंग होता है वो इस तरह से होता है, कुछ जैसे कि बोल्ट आप टाइट करते हैं, इस तरह चूड़ी बनी होती है स्प्रिंग में। ठीक है, तो आपने इसको इस तरह से वापस चढ़ा देना है चूड़ी की तरह, जिस तरह से बोल्ट टाइट करते हैं इस तरह से बोल्ट टाइट करेंगे और ये आपका ओके हो जाएगा। ठीक है, इसमें हार्डनेस जो है, अगर आप इसका छोटा करेंगे तो फिर क्या होगा, छोटा करके जब आप इसको सील के अंदर इस तरह से बिठाएंगे तो इसमें हार्डनेस क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब जब इसके अंदर हार्डनेस बढ़ जाएगी तो ये सील जिस चीज़ के ऊपर भी बैठेगी उसको पकड़ करके रखेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सील का आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस सील को बिठाने का तरीक़ेकार क्या है। ठीक है, तो ये जो है, अब हमने जो है इंजन को सीधा कर लिया है। ठीक है, यह हमारी क्रैंकशाफ्ट का फ्लाईव्हील फ्लेंच है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको फ्लाईव्हील फ्लेंच कहा जाता है। सही है, तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ फ्लाईव्हील इंजन फ्लाईव्हील सील की। अक्सर आपने देखा होगा इंजन के फ्लाईव्हील की साइड से जो है अक्सर ऐसा होता है कि ऑयल रिस जाता है। ठीक है, तो उसके रिसने की जो वजह होती है वो यही होती है कि आपकी जो होती है सील ख़राब हो जाती है। ठीक है, सील ख़राब किस तरह से हो जाती है, और बाज़ अगर ऐसा होता है कि सही सील भी आप लोग बिठाते हैं तो वो भी जो है प्रॉपर काम नहीं करती। ठीक है, तो सील को बिठाने से पहले आपने सबसे पहले क्या चीज़ चेक कर लेनी है। ठीक है, सबसे पहले आपने सील बिठाने से पहले ये चेक करना है
कि आया जिस जगह आप सील बिठा रहे हैं, ठीक है, जिस जगह फर्स्ट सपोज आप सील बिठा रहे हैं कहीं वो जगह इसकी सील की कटी तो नहीं। फर्स्ट सपोज जैसे कि अब आप मान लें फर्स्ट सपोज कि जैसे फर्स्ट आप यहाँ इस पे सील बिठा रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं थोड़ी सी वीडियो को जूम कराएं, ठीक है, तो मैंने इसलिए करा है ताकि आपको प्रॉपर इजी नज़र आए, ठीक है। आप जैसे फर्स्ट सपोज ये हमारी फ्लाई व्हील का क्रैंक शाफ्ट का फ्लेंच है, ठीक है, पूरा नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन मैंने इसलिए थोड़ा सा जूम करा ताकि आपको इजी समझ में आए, ठीक है। ये जो हमारी अपना क्रैंक शाफ्ट का जो फ्लेंच है, सबसे पहले आपने सील बिठाने से पहले क्या करना है, इस फ्लेंच को चेक करना है। इसको आप चेक किस तरह से करेंगे, ठीक है, आप चेक इसको इस तरह से करेंगे कि आपको ये जो दिख रहा होगा, जो फ्लेंच दिख रहा होगा, इस फ्लेंच के ऊपर आप इस तरह से इसको चारों तरफ से जब हाथ फेर के देखेंगे, हाथ से देखेंगे तो इसके ऊपर जो है ना किसी किस्म की कोई लाइनिंग, कोई जो है ना अपना किसी किस्म का कोई कट, कोई निशान नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस पर किसी किस्म की लाइनिंग नहीं होनी चाहिए। असल में होता यह है कि जब ये हमारी सील, जब ये इस तरह से इसको बिठाने के बाद जब सील मुसलसल जब हमारा इंजन चलता है तो जो सील का हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, ये क्या करता है, ये ऑयल को रोक के रखता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब ये ऑयल को रोक के रखता है तो क्या होता है, जिस जगह पे ये रोक के रखता है ऑयल को, जिस जगह ये सील काम कर रही होती है वो जगह अक्सर हल्की सी कट जाती है। आपको ऐसे वाज़ेह नज़र नहीं समझ में आ रहा होगा लेकिन मैं इस पर उंगली से चेक कर रहा हूँ इस तरह से ऊपर नीचे, तो इसकी जो सील है थोड़ी सी जो है बीच में से हल्की सी क्रैंक शाफ्ट, ये जो आपको निशान नज़र आ रहा होगा, एक जो आपको ये निशान नज़र आ रहा है, ठीक है, ये जो निशान है यहाँ थोड़ी सी जो हमारी क्रैंक शाफ्ट जो है कट गई है, इसमें लाइनिंग आ गई है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। इवन कि ये लाइन इतनी होती है कि 1 mm तक के आधा mm इतना गड्ढा पड़ जाता है, ठीक है। वो गड्ढा यूँ पड़ जाता है क्रैंक शाफ्टों पे क्योंकि सील मुसलसल यहाँ चल रही होती, काम कर रही होती, वो क्या करती है, क्रैंक शाफ्ट को हल्का सा माइनर सा काट देती है। लेकिन अगर हल्का फुल्का कट है आपकी यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट के तो मसला नहीं है। अगर ज़्यादा कट है तो आपने फिर उसको लेथ मशीन से रिपेयर कराना है। वो क्रैंक शाफ्ट को कट लगाता है, ग्लाइंडर मारता है, जो भी करता है, तो वो ये चीज़ जो है, वो जो ये जो जगह होती है, जो फ्लेंच होता है, उसको प्रॉपर क्लियर करके देता है। अगर इसमें कोई कट होगा, कोई निशान होगा, गैप होगा, ठीक है, तो आप कोई कट होगा, निशान होगा तो क्या होगा, जब आप सील बिठाएंगे तो गैप आ जाएगा। जब गैप आ जाएगा तो ये जो सील का ये जो अंदर वाला हिस्सा होता है, ये क्या करेगा, ये प्रॉपर जो है क्रैंक शाफ्ट को पकड़ के नहीं रखेगा। जब ये प्रॉपर इसमें पकड़ नहीं आएगी सील के अंदर वाले हिस्से में और इस फ्लेंच में, तो क्या होगा, आपका फिर ऑयल लीक करने लग जाएगा। सही है, बहुत ज़्यादा कटी होगी तो फिर मुसलसल ज़्यादा लीक करेगा, हल्की फुल्की कटी होगी तो हल्का फुल्का लीक करेगा ऑयल। लेकिन ये फ्लेंच जो है आपका बिल्कुल भी कटा हुआ होना नहीं चाहिए। अगर ये कटा हुआ होगा तो आपकी सील जो है फिर वो लीक कर जाएगी। तो मेन चीज़ जो है, जहाँ हम सील बिठा रहे हैं, चाहे वो क्रैंक शाफ्ट हो, क्रैंक शाफ्ट की पिन हो, कैम शाफ्ट हो, इवन कोई सी भी जगह हो, तो आपने उस चीज़ जगह को लाजमी से चेक करना है। जिस जगह हमारी जो सील चलेगी वो चीज़ जो है उसमें कोई कट तो नहीं, वो कहीं से कटी हुई तो नहीं है, कहीं हम सील बिठाएं और सील बिठाने का हमारा फ़ायदा ना हो और बाद में क्या हो कि वो मुसलसल लीक करती रहे। अगर इस तरह की कोई लाइनिंग, कोई कटिंग, उस पर कोई निशान है, कोई गैप है, ठीक है, तो उसको आपने बिल्कुल स्मूथ करना है। ग्राइंडर ये जो हमारे लेथ मशीन वाले होते हैं उसको प्रॉपर सेट करके देते हैं, जुगाड़ भी करके देते हैं बाज़ लोग प्रॉपर, लेकिन काम करके देते हैं, ठीक है। तो कोई भी इस तरह का मसला हो, आपने सबसे पहले उस चीज़ को, उस जगह को सेट करवाना है जिस जगह आपकी ये सील चलेगी, ठीक है। तो ये जो है हल्की सी है, बिल्कुल माइनर सी है। अब होता ये कि बिल्कुल हल्की सी माइनर सी होती है तो हम उसमें क्या करते हैं, हल्का सा इसको रेगमाल भी मार के सेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस पर कोई रस्ट है, जिससे इस पर आपको क्रैंक शाफ्ट पे नज़र आ रहा हो, क्योंकि एक रखा हुआ इंजन है काफ़ी टाइम से, तो इसके ऊपर रस्ट भी आ चुका है। तो अगर इस तरह का कोई रस्ट आता है तो आपने उसको भी जो है साफ़ करना है क्रैंक रेगमाल से, ठीक है। अब जब ये सब आप काम कर लेंगे, आपने चेक कर लिया आपकी सील प्रॉपर है, ओके है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। जो आपकी जो सील की जगह है, जैसे क्रैंक शाफ्ट हो गई, क्रैंक पिन हो गई, फ्लेंच हो गया क्रैंक शाफ्ट का, तो अब आपने करना ये है कि सबसे पहले आपने खाली इस तरह से सील लेनी है। सील लेने के बाद आपने क्या करना है, सील को जो है इस तरह से बिठाना है, ठीक है, ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले सील को लेना है, ठीक है। सील को कोशिश करना है कि कवर खुला हो तो अच्छी बात है, सही है। अगर ना खुला हो तो कोशिश करें कि खोल लें, क्योंकि सील बिठाने से पहले आपको एहतियात करना ज़रूरी है कि पहले आया कि ये चेक कर लें कि आया आपकी जो सील है वो सही भी है या नहीं,
ठीक है। अब ये सही है या नहीं है कैसे जज करेंगे आप? अगर आपकी क्रैंकशाफ्ट इस तरह से फ्लेंज ओपन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इस तरह की जो है आपकी क्रैंकशाफ्ट पे कवर लगा होता है, ये सील कवर के लिए, इसको सील होजिंग के लिए, ठीक है, लगा होता है। इसको रिमूव कर लेंगे तो अच्छी बात है, सही है, रिमूव कर लेंगे तो रिमूव करके जो है प्रॉपर चेक कर लें। लेकिन बाज़ हमारे माशाल्लाह इतने कारीगर एक्सपर्ट लोग होते हैं कि होता ये है कि मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि सील पे जो है नंबरिंग दी जाती है, ठीक है, जिस तरह आपको इसमें नज़र आ रहा होगा एक तरह से नंबर दिए गए हैं, ठीक है, ये 58 दिया हुआ है, सही है, इस तरह से जो है नंबर दिए गए हैं, सही है, 58 दिया हुआ है और इस सील का नाम दिया हुआ है बाकायदा किस कंपनी की ये सील है, ठीक है, और इसमें एक जगह 74 लिखा हुआ है और एक जगह जो है 10 भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारे जो दोस्त होते हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो माशाल्लाह इतना एक्सपर्ट होते हैं बाज़ कि वो क्या करते हैं कि सील के खाली नंबरों से ही वो जज कर लेते हैं कि आया कि सील बिल्कुल सही है, सेट है, ठीक है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम बिठा रहे हैं तो मैं आपको ये कहूँगा किसी एक्सपर्ट से, अगर अपने उस्ताद से पूछ लें कि ये सील बिल्कुल ओके है, मैं बिना चेक करे बिठा दूँ। अगर आप अकेले हों तो आपने ये चीज़ लाजमी चेक कर लेंगी, क्योंकि पूरा इंजन बिठाने के बाद, गेयर बक्सा टाइट करने के बाद अगर आपकी गाड़ी का ऑयल लीक होता है तो वो बाद में ज़्यादा परेशानी का बाइस बनेगी, ठीक है, आपकी सारी मेहनत बेकार जाएगी, तो फिर से आपको रीओपन करना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि एक छोटा सा कवर खोल के आपने करना ये है कि आपने जो भी सील बिठा रहे हो उस जगह को साफ़ करना है, ठीक है, उसके बाद जो है अपने सील को जो है अपना प्रॉपर साफ़ करना है, कपड़ा मारना है। अच्छा, बाज़ जगह ऐसा होता है कि कवर्स नहीं होते हैं, होजिंगें होती हैं और स्ट्रेट होजिंग होती हैं। स्ट्रेट से मुराद ये कि फ़िक्स होजिंग होती है, जिससे बाज़ जगह ऐसा होता है कि टाइमिंग कवर में जो है होजिंग दी जाती है, उसको आप नहीं खोल सकते, उसमें ऑयल पंप होता है, बहुत सारी चीज़ें फ़िक्स की हुई होती हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें खोलनी पड़ती हैं। तो ज़रूरी नहीं है, अगर सिंपल है, अगर आसानी से अगर होजिंग हट सकती है तो हटा के चेक कर लें, नहीं तो नंबर लाजमी चेक करें, नंबर A to Z बिल्कुल करेक्ट नंबर हो सील का। जो सील आप बिठा रहे हो, जो ऑलरेडी उसमें से पहले आपने निकाली है, वो सैंपल अपने पास रखें, उस सैंपल को दिखा के आपने सील परचेज़ करनी है, जिससे भी करनी है, ठीक है। तो करना ये है कि अगर आपके पास इस तरह से ओपन है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले सील लेनी है, सील को इस तरह से बिठा के चेक कर लेना है, ठीक है। ये मैंने सील बिठाई, ये सील बिल्कुल ओके है, सेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा इसे घुमा के चेक करेंगे, ठीक है, तो ये सील बिल्कुल ईज़िली सही मूव कर रही है, ठीक है, यानी टाइट है। इसने क्रैंकशाफ्ट को जो है, ये जो जगह है इसकी, जो अंदर वाली जगह, इसने क्रैंकशाफ्ट को जो है पकड़ किया हुआ है, ठीक है, ये इस तरह से जो है इसने इसको पकड़ किया हुआ है, ठीक है, पकड़ करके ये बिल्कुल सही चल रही है। अगर मैं इसको लगा दूँ, टाइट कर दूँ, तो ईज़िली जो है हमारा ऑयल रुक जाएगा, कोई इसमें लीकेज नहीं आएगी, ठीक है। सबसे पहले आपने सील को इस तरह से बिठाना है और हल्का सा हाथ से घुमा के चेक कर लेना है। सील आपको खुद बता देगी कि मैं बिल्कुल सही हूँ, सेट हूँ, ठीक है। अगर ये सील लूज़ है, फॉर सपोज़ अगर ये सील लूज़ है और ये आप जब इसको बिठा रहे हैं तो ये ऐसी बैठती है और ऐसी यूँ ईज़िली निकल रही है, यानी कोई इसमें जो है आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, कोई टाइटनेस नहीं है इसके अंदर, ऐसी यूँ बैठ रही है और इसकी यूँ ही उठ रही है, तो इसका मतलब फिर वो सील जो है बड़ी है या सील दूसरी आपको दे दी गई है, ठीक है। तो इससे चेक करने से ये होता है कि एक दिल की तसल्ली, एक इत्मीनान हो जाता है कि हाँ हमारी सील बिल्कुल सेट है, हम बिना अब कुछ सोचे समझे इसको हम बिठा सकते हैं ईज़िली, ठीक है। और दूसरी एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो हमारी सील होती है, कोशिश करें कि जो भी आप सील परचेज़ करें, एक अच्छी से अच्छी सील परचेज़ करें, अच्छी कंपनी की। उससे आपको फ़ायदा ये होगा, ये जो हमारी सीलें होती हैं ये बहुत हाई टेम्परेचर को ऑब्ज़र्व करती हैं, ठीक है, ये बहुत हाई टेम्परेचर को ऑब्ज़र्व ईज़िली कर लेती हैं, ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं होती। ईज़िली जो है ये जितना आपका इंजन टेम्परेचर पर जाता है उसको ये ऑब्ज़र्व करती हैं, उस टेम्परेचर को जो है मेंटेन करती हैं, मेल्ट नहीं होती, लीक नहीं करती। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपका इंजन गाड़ी का टेम्परेचर जैसे ओवर हीट होती है आपकी गाड़ी, और एक बार नहीं, अगर आपकी गाड़ी बार बार ओवर हीट होती है तो अक्सर ऐसा ये होता है कि गाड़ी ओवर हीट होने से क्या होता है, ये सीलें लीक कर जाती हैं। लीक से मुराद ये हो गया कि ओवर हीट करने से बार बार जब गाड़ी ओवर हीट होती है तो इसका जो ये हिस्सा तो खैर नहीं लीक करेगा, क्योंकि यहाँ से सील जो है ये पकड़ करती है, ये हिस्सा इसका लीक कर जाता है। वो यूँ क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है, तो जब रबड़ की होती है तो ये फ्लेक्सिबल होता है, और दूसरा ये रबड़ की सील होती है, तो क्या होता है, ओवर हीट होने से गाड़ी, जाहिर सी बात है जब आपकी गाड़ी ओवर हीट होगी तो ये रबड़ है, और रबड़ क्या होता है, मेल्ट होगा, नरम पड़ेगा, और जब नरम पड़ता है तो आपकी गाड़ी की जो सीलें होती हैं वो अक्सर लीक कर जाती हैं। अक्सर बाज़ इंजनों की जो सीलें होती हैं वो इसी वजह से लीक करती हैं क्योंकि उनकी गाड़ी जो है ओवर हीट हो रही होती है, ओवर हीट पे उनकी गाड़ी चल रही होती है, और ये जो सील होती है, ये सील जो है नरम होने के बाद अपना काम छोड़ देती है, ठीक है। लेकिन ठंडी गाड़ी होगी तो ये वापस सेट हो जाती है,
ठीक है, अगर अच्छी क्वालिटी की आपकी सील होगी। वरना कोई लोकल क्वालिटी की सील होगी तो वो एक दफ़ा टेम्परेचर पे जाएगी, जाने के बाद जो है फिर इसकी जो हार्डनेस होती है इसमें कमी आ जाएगी और फिर ये प्रॉपर आपकी सील जो है पकड़ नहीं करेगी जिस चीज़ पे भी लगी हुई होगी। ठीक है, ठीक है। तो ये चेक करने के बाद अब आपने क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले आपने करना ये होगा कि आपने जो है होजिंग कवर बिठाना होगा। अच्छा, ये जो होजिंग कवर है, इस होजिंग कवर की भी एक गत्ते की पैकिंग होती है, ठीक है, कार्कशीट की पैकिंग होती है, गत्ते की पैकिंग होती है। मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि मैंने ये इंजन धोया था तो उसमें जो है मैंने साफ़ कर दी। सबसे पहले हल्की सी जो है सिलिकॉन ट्यूब, आरटीवी ट्यूब आप इसके ऊपर लगाएंगे। आरटीवी ट्यूब आपको पता होगा सिलिकॉन ट्यूब कहलाती है। ट्यूब पे मैं एक डिटेल आपको वीडियो बना के दूंगा कि कौन सी ट्यूब अच्छी होती है, कौन सी ट्यूब आपने अपने इंजनों में इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक आरटीवी ट्यूब लेनी है हल्की सी, दोनों साइडों पे, होजिंग पे और ब्लॉक पे आरटीवी ट्यूब लगा के आपने इसकी पैकिंग रखी है। पैकिंग रखने के बाद आपने क्या करना है, इस तरह से पहले आप क्या करेंगे, पहले आप कवर को टाइट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने इस तरह से क्या करना है, कवर को टाइट कर लेना है। ठीक है, कवर को आपने प्रॉपर जो है तरीके से एकदम टाइट करना है, कोई इसमें जल्दबाजी नहीं करनी। ठीक है, लूजिंग बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। अगर इसमें लूजिंग रह गई तो फिर वो जाहिर सी बात है आपकी जो सील होगी वो सील जो है प्रॉपर नहीं बैठेगी जगह पे। ठीक है, सही, कवर टाइट हो गया हमारा। ठीक है, कवर से पहले मैंने आपको बताया था सिलिकॉन और अपने पैकिंग का लाजमी ख्याल रखना है। ठीक है, अब ये सब होने के बाद अब आपने क्या करना है, अब मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपका नया इंजन है, ठीक है, अगर उसमें लीकेज की कोई शिकायत नहीं आती सील की तो अच्छी बात है। अगर उसमें लीकेज की शिकायत आती है तो आपने एक काम ये करना है, आपने सील लेनी है। ठीक है, सील को बिठाने से पहले जो है आपने ये जगह साफ़ करनी है इसकी। ठीक है, ये प्रॉपर किसी पेंचकस से किसी चीज़ से आपने जगह साफ़ करने के बाद आपने करना क्या है, हल्की सी मैजिक लेनी है जो कि आजकल हमारे यहाँ बहुत इस्तेमाल की जाती है। वाइट और ब्लैक कलर की जो ट्यूब होती है आपने वो मैजिक लेनी है, हल्की सी वो मैजिक लेनी है। और मैजिक लेने के बाद आपने क्या करना है, उस मैजिक को, दोनों वाइट और ब्लैक कलर की ट्यूब को मिलाकर हल्का सा जो है मैजिक को आपने इस सील के ऊपर लगाना है। भर के, बहुत भर के आपने नहीं लगाना, बिल्कुल माइनर सा, इतना कि हल्का सा खाली आपने छुआ के चलना है इसको, हल्का हल्का सा, बिल्कुल एक बारीक पतली सी तेज, बिल्कुल बारीक सी, इवन कि इतनी बिल्कुल बारीक हो, आप जब इसको ऐसा हाथ फेरें तो वो बिल्कुल बारीक सी तेज आए। ठीक है, ये नहीं कि आप कोई मोटी मोटी इसके ऊपर मैजिक लगा दें। इसकी चारों साइड पे जो है आपने इस तरह से हल्की सी मैजिक लगा के वो उस सील के साथ आपने करना है। जैसे फर्स्ट सपोज बात सीलें होती हैं कि जो इस तरह होजिंग में लूज़ आती हैं। ठीक है, होजिंग के अंदर सीलें क्या होती हैं, लूज़ होती हैं। तो जब वो लूज़ होती हैं तो क्या करती हैं, वो लीक कर जाती हैं। सही है, तो इस तरह की अगर कोई आपके पास सील हो जो आपको लगता हो कि ये लूज़ बैठी है, लीक कर सकती है बाद में, तो आपने हल्की सी मैजिक लेनी है। मैजिक इसकी जो होजिंग है सील की, जो ये जो जगह होती है बैठने की, आपने इसके ऊपर जो है अपने हल्की हल्की सी जो है बिल्कुल माइनर सी मैजिक लगानी है। बिल्कुल माइनर सी मैजिक ना, क्योंकि भर के लगा देंगे तो सील तो आपकी बैठेगी, लेकिन जब आप उसको निकालेंगे तो इवन कि वो टूट के सील निकलेगी आपकी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं लगानी, बिल्कुल माइनर सी आपने इस तरह से इसको मैजिक हल्की सी लगाने के बाद आपने इसको इस तरह सील को रखना है। और ऐसा नहीं करना कि आपने इसको ठोकना है ज़बरदस्ती, इसको बिठाने का एक तरीक़ेकार होता है सील का। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया ये अंदर वाला इसका हिस्सा फ्लेक्सिबल होता है, तो आपने इसको करना है, ये हल्का सा जो है क्रॉस करना है। ठीक है, ऐसे, अगर आपको वीडियो में दिख रहा होगा, मैंने हल्का सा, देखें यहाँ से हल्का सा सील को बिठाया है, क्रॉस करा है। ठीक है, मैं हल्का सा इसके सील को क्रॉस करूँगा और इसको जब यहाँ से मैं हल्का सा दबाऊँगा तो ये अपने आप बैठ गई। ठीक है, ये नहीं करना आपने कि आपने जो है ना अपना सील को रखा, देखें ये फंस गई अब। ठीक है, ये नहीं करना आपने कि सील को रखा और जो है ना आप हथौड़ियाँ इसके ऊपर मार रहे हो, हैमर मार रहे हो कि ये बैठ क्यों नहीं रही। अगर आपने बिठाई और बिठाते में हुआ ये कि अक्सर ऐसा होता है कि इसका जो तार होता है, ये तार क्या होता है, उतर जाता है सील पे से, तार सील से उतर के नीचे आ जाएगा और क्या होगा, आपकी सील काम ही नहीं करेगी, काम करना छोड़ देगी। ठीक है, पकड़ ही नहीं करेगी क्रैंकशाफ्ट को। ठीक है, तो आपने करना ये है, इसको बिठाने का तरीका ये होता है, हल्का सा आपने इसको हल्का सा ऐसे क्रॉस रखा, क्रॉस रख के इसको आप हल्का सा ऐसे यूँ घुमाएंगे। ठीक है, किस तरह से, ऐसे आपने इसको हल्का सा ये इस तरह से क्रॉस रखा है। सील को क्रॉस रखने के बाद आप इसको जब हल्का सा ऐसे यूँ घुमाएंगे, हल्का से इस तरह से जब एक दो दफ़ा मूवमेंट देंगे तो ये सील आपकी इजीली बैठ जाएगी। ठीक है, अच्छा एक छोटी सी गलती में से ये हुई कि मैंने इसको एक तरफ से ज़्यादा दबा दिया। ठीक है, तो आपने ज़्यादा भी नहीं दबाना है, इसको जो है बिल्कुल प्रॉपर सेट रखना है। ठीक है, आराम आराम से आपने इसको बिठाना है और चारों तरफ से आपने इसको एक साथ बिल्कुल बराबर बिठाना है। ठीक है,
ठीक है। तो ये जो सील है ये मैंने दोबारा से निकाल ली है क्योंकि मैंने एक तरफ से ज़्यादा दबा दी थी। अगर आपने एक तरफ से इसको ज़्यादा दबा दिया और दूसरी तरफ से ये सील उठी रही, ठीक है, ये जो इसकी हाउसिंग होती है, जो उसका सरफेस एरिया है जहाँ भी ये सील बैठती है, टाइट होती है, तो ये क्या होगा, ये भाई टेढ़ी बैठेगी। अगर ये आपने इस तरह से टेढ़ी बिठा दी सील, अगर ये सील सीधी नहीं बैठी, ये सील टेढ़ी बैठ गई, तो भी क्या होगा, आपकी गाड़ी की सील लीक कर जाएगी। वो यूँ होगा कि ये सील बैठेगी टेढ़ी और ये प्रॉपर जो है इसको कवर नहीं कर पाएगी। जब ये सील टेढ़ी बैठेगी तो प्रॉपर जो है फ्लैंज को कवर नहीं कर पाएगी, तो फ्लैंज क्या होगा, फिर इससे सील से ऑयल लीक होगा। तो आपने इसको बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं बिठाना है, बिल्कुल आराम से एहतियात से पहले सील को आपने सीधा बिठाना है। इस तरह से आपने 2 उंगलियों से जितना आप इसको हाथ से बिठा सकते हैं, ठीक है, आपने इसको हाथ से बिठाना है। अब हाथ से बिठाने के बाद क्या होता है, अब ये मज़ीद हाथ से नहीं बैठेगी, ठीक है। तो आपने करना ये है कि आप कोई बोर्ड ले लें और कोशिश करें लकड़ी का हैमर हो तो अच्छी बात है। अगर लकड़ी का हैमर ना भी हो तो मसला नहीं है, आपने हल्के हल्के जो है कोई बोल्ड रख के इसको हल्का हल्का सा चारों तरफ से ऐसे ठोकना है, ठीक है। ठीक है, ये मैंने सील बिठा दी, मैंने बोल्ड से रख के यहाँ पे मैंने इसको ठोका है। ऐसा नहीं कि आप कोई पेचकस रखें, आप कोई जो है ना अपना, आपने एक मुँह का पेचकस लिया और उसको ठोकना शुरू होगा। एक मुँह का पेचकस क्या करेगा, वो आपकी सील को काट देगा, ठीक है, क्योंकि एक मुँह का पेचकस होगा, धार होगी। क्योंकि इसका मैंने आपको बताया था जो ये वाला हिस्सा होता है और जो इसका साइड वाला हिस्सा जो जहाँ से सील ये पकड़ करती है, वो हिस्सा इसकी लोहे की बॉडी होती है, लोहे पर रबड़ चढ़ी होती है, ठीक है। तो ये सील बिल्कुल ईजिली टाइट बैठी है, कोई इसमें लीकेज नहीं थी, कोई इसकी हाउसिंग लूज़ नहीं थी। लेकिन अगर हाउसिंग लूज़ है तो मैंने आपको बताया उसका जुगाड़ ये है कि आपने हल्की सी मैजिक लगा के इसको टाइट कर देनी है, ठीक है। इस तरह से बोल्ड आपने लेना है, चौड़ा बोल्ड, ठीक है, ताकि सील को आपकी काटे नहीं। इस तरह से आपने हल्का सा बोल्ड रख के आमने सामने आपने ठोकना है। जैसे थोड़ा सा यहाँ ठोका, फिर उसके बाद जो है आपने थोड़ा सा बिल्कुल उसके सामने, फिर उसके बाद इस तरह से थोड़ा सा सामने, फिर इस तरह से थोड़ा सा सामने, ठीक है। तो इस तरह से इसको जो है चारों तरफ से आपने कवर करना है। सील देखें बिल्कुल स्ट्रेट बैठी है, कहीं से भी जो है टेढ़ी नहीं है। उसको चेक करने का एक तरीका ये है कि अगर आपकी सील आपको देखना हो कि बिल्कुल सही है, ऊपर नीचे तो नहीं है कहीं से, तो आप जैसे जो हाउसिंग है, इसमें हाउसिंग पे ऐसे ही साइड में ऐसे ही गोल दायरे में आप उंगली फेरेंगे तो उंगली से आपको जो है पता चल जाएगा, ठीक है। उंगली से आपको पता चल जाएगा कहाँ से सील जो है ज़्यादा बैठी है, कहाँ से जो है कम बैठी है। मेरी सील जो है यहाँ से थोड़ी सी उठी हुई है, तो मैं इसको हल्का सा यहाँ से मैंने, अब ये मेरी जो सील है ये प्रॉपर बराबर हो गई, ठीक है। तो ये होता है सील बिठाने का तरीका, ठीक है। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। 1 से 2 मरतबा बिठाएंगे आपका माशाल्लाह हाथ सेट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है। अब हम एक काम और करते हैं, अब हम इसका चैम्बर भी टाइट करते हैं और चैम्बर टाइट करने के बाद हमारा जो ये इंजन है ये 50% कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि चैम्बर किस तरह से टाइट किया जाता है, ठीक है। ये मैंने इंजन सीधा कर लिया है, सही है। अब आपने इसमें करना ये है कि आपने इसका चैम्बर, अच्छा चैम्बर मैं आपको यूँ बता रहा हूँ क्योंकि हमारा इंजन जो है कंप्लीट हो गया, तो मैं चाह रहा हूँ चैम्बर भी आपको बता दूँ ताकि उसके बाद जो है अब हम काम करेंगे हेड के ऊपर, ठीक है। तो ये 50% हमारा इंजन कंप्लीट हो जाएगा। क्रैंकशाफ्ट बिठा दी, कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन मैंने सब ऑलरेडी डिटेल वीडियो ऑयल पंप पे सब पे बना चुका हूँ, बता चुका हूँ, ठीक है। तो चैम्बर बिठाने का सिंपल सा तरीका ये है, कोई इसमें इतना बड़ा मसला नहीं है। सबसे पहले आपने जो चैम्बर का सरफेस एरिया है, जितने भी जहाँ इसका चैम्बर टाइट होता है वो आपने साफ़ कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद जो है चैम्बर की पैकिंग होती है, इवन कोई सा भी इंजन होगा आपको हर चैम्बर की जो है पैकिंग दी जाएगी, ठीक है। तो जितने भी इंजन होते हैं तो चैम्बर की पैकिंग होती है, पैकिंग को जो है आपने प्रॉपर अच्छी तरह से जो है उसको साफ़ सूफ कर लेना है, ठीक है। ये देखें जैसे मैंने पहले इसका नीचे से चैम्बर का जो हिस्सा था वो मैंने साफ़ करा, ठीक है। और साफ़ करने के बाद जो है अब मैंने ये इस पर चैम्बर पैकिंग बिठा दी, ठीक है। जितने भी चैम्बर होंगे, किसी में रबड़ की पैकिंग आती है, किसी में गत्ते की आती है, किसी में कॉकशीट की आती है, तो पैकिंग आपने लाजमी लगानी है। कोशिश ये करना है कि जैसे ये रबड़ की पैकिंग है मैं इस पर सिलिकॉन नहीं लगाऊंगा। कॉकशीट या गत्ते की पैकिंग होगी तो आपने उस पर हल्की सी सिलिकॉन लगा लेनी है, वो इस वजह से ताकि आपका चैम्बर कहीं से लीक ना करे, सही। तो सिलिकॉन लगाने से ये होता है कि हल्की फुल्की अगर कहीं से माइनर से गैप होता है, लीकेज होती है, तो वो बंद हो जाती है, ठीक है। ये मैंने इसका बिठा दिया, सील मैंने इसकी बिठा दी। सील बिठाने के बाद अब हमने क्या करना है, हमने चैम्बर लेना है। चैम्बर को अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से अंदर से देखें मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया, क्लीन है बिल्कुल, ठीक है। और इसका जो ये वाला हिस्सा है, ये जो हिस्सा जो सील के ऊपर पैकिंग के ऊपर बैठेगा, ठीक है, इस हिस्से को भी मैंने बिल्कुल साफ़ कर लिया है, ठीक है। इसको बिठाने का तरीक़ाकार ये है,
सिंपल ये कि आपने इस पर भी ऊपर जो है हल्की सी सिलिकॉन लगा लेनी है, अगर आपकी पैकिंग काकशीट या गत्ते की हो, ठीक है। अगर ना हो गत्ते की या काकशीट और गत्ते की है तो आप सिलिकॉन लगाएं, अगर रबड़ की तो फिर नहीं लगाएं। हल्की सी मामूली सी हो सके तो लगा लें, क्योंकि माइनर से जो है हल्का सा पैकिंगों में गैप आ जाता है, ठीक है। तो वो सिलिकॉन क्या काम यही होता है कि वो हल्का फुल्का जो गैप होती है, क्योंकि सिलिकॉन बेसिकली एक खुद रबड़ होती है, तो वो क्या करती है, उस गैप को कवर कर लेती है, ठीक है। चैम्बर लगाने से पहले आपने अपनी सारी चीज़ें कंफर्म कर लेनी है, केम, कनेक्टिंग रॉड है, ऑयल पम्प, सारी चीज़ें आपकी टाइट है, कोई चीज़ आप लगाना तो नहीं भूल गए, ठीक है। ये सब चीज़ें कंफर्म करने के बाद आपने चैम्बर को इस तरह से लगाना है, और इसके जितने भी सारे बोल्ट्स होते हैं चारों तरफ के, ठीक है, अगर आपको जो बोल्ट नज़र आ रहे होंगे, इसके जितने भी बोल्ट होते हैं, ठीक है, ये सारे बोल्ट जो है आपने इसके टाइट कर लेने हैं, ठीक है। इस तरह के 10 के बोल्ट दिए जाते हैं, बाज़ जगह 10 के भी होते हैं और बाज़ जगह जो है 10 से बड़े भी बोल्ट दिए जाते हैं, ठीक है। मैं अभी नहीं टाइट करूँ क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है हमारा अब चैम्बर लगाने के बाद अब हुआ क्या है कि अब जो हमारा इंजन है ये 50% कंप्लीट हो चुका है। 50% से मुराद ये हो गया क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन जो है हम इसमें ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बिठा चुके हैं। पंप के ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो जो है मैं बना चुका हूँ, ठीक है। तो अगर इनकेस किसी को अभी तक कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, कुछ ना समझ में आ रहा हो, तो वो मुझे व्हाट्सअप करे। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद होता है, कमेंट्स कर सकता है, ठीक है, मुझे मैसेजेस कर सकता है, ठीक है। तो किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूज़न होगी वो मैं आपको समझा दूंगा, बता दूंगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आ गई होगी। मेरा जो आज का मेन मकसद था वो सिर्फ ये था कि आपको ऑयल सील के बारे में बताना कि सीलें किस तरह से इंजन की काम करती हैं, क्या तरीके सीलों को किस तरह से हमने बिठाना है, किन किन चीज़ों का हमने सीलें बिठाते टाइम जो है हमने ख्याल रखना है, ठीक है। तो इनके आज की जो वीडियो थी अपना सील के ऊपर थी। अब इवन आपको मैंने एक सील के बारे में बता दिया। अब इनकी जितनी भी सील हो, कैम शाफ्ट हो, क्रैंक शाफ्ट हो, कनेक्टिंग रॉड कैम शाफ्ट की हो, क्रैंक शाफ्ट की सील हो, इवन कोई सी भी डिस्ट्रीब्यूटर की आपकी सील हो, तो आपने उसमें परेशान नहीं होना है, ठीक है। सिंपल जो मैंने आपको तरीका बताया अभी इस वक्त सील को बिठाने का, आपने इसी तरीके कार को आपने फॉलो अप करना है, ठीक है। और आपने कोई भी सील हो इस तरह से बिठा देनी है, टाइट कर लेनी है, ठीक है। किसी भी किस्म की कोई सी भी सील आप रिप्लेस कर रहे हो तो भी आपने इसी तरीके कार को फॉलो करना है जो कि मैंने आपको बताया। इवन कि कोई आपको खाली ज़रूरी नहीं कि मैं इंजन बताते टाइम आपने ये इंजन बनाते टाइम आपने तरीक़ेकार फॉलो करना है। आपने खाली इंजन की एक सील भी रिप्लेस करनी हो तो आपने बिल्कुल इसी तरह से उसको चेकआउट करना है, जिस तरह से मैंने अभी आपको एक प्रॉपर सील को जो है चेक करके मैंने बताया, दिखाया आपको कि सील आया सही है, ख़राब है तो किस तरह से आप उसको देखेंगे कि ये सील ख़राब है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है और आपने लाजमी ख्याल रखना है। सील कोई सी भी इंजन की सील हो, उसके सील के नंबर हो गए, उसकी हार्डनेस हो गई, उसके स्प्रिंग हो गए, उसकी प्रॉपर डिटेल हो गई, जिस जगह सील बैठ रही है, ठीक है। अगर इजीली वो सील आपको ओपन मिल रही है, जैसे कैम शाफ्ट हो गई, क्रैंक शाफ्ट जैसे मुझे ओपन मिली थी अभी, तो मैंने बिना होजिंग के मैंने सील चेक कर ली। तो अगर इस तरह आपको कोई जो भी आप सील बिठा रहे हो, अगर आपको लगता है कि मैं इसको इजीली चेक कर लूँ, आपको शक है तो लाजमी चेक कर लें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है आज की वीडियो समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये मैंने चैम्बर इसका टाइट कर दिया है, ठीक है, सही। और ये जो है अब हमारा इंजन ये 50% जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। क्रैंक शाफ्ट हमने कैम शाफ्ट इसके अंदर जो है बिठा दिए, ठीक है। और अब जो हम इस पर काम करेंगे वो अब हम काम करेंगे हेड के ऊपर, ठीक है। अब हम हेड बिठाना सीखेंगे कि हेड किस तरह से हमने बिठाना है, ठीक है। पिस्टन इसके मैंने तीनों लगा चुका हूँ, ठीक है। तो अब जो हमारी वीडियोज़ होंगी अब हम हेड के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। प्रॉपर डिटेल जो है इंजन के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। लिंक उनके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। बाकी चैनल पे मेरी वीडियो सारी ऑलरेडी मौजूद है, पड़ी हुई है, चैनल को विज़िट करें। जो भी आपने वीडियोज़ देखनी हो, मुझे अगर नहीं मिलती तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।